सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइज, इसमें हम कुछ फार्मास्यूटिकल एक्ट्स देखने वाले हैं जो कि हमारा इस क्वेश्चन में आएगा। राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, यानी कि औषधि संबंधी कानून के दायरे पर एक टिप्पणी लिखिए। या हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल विधान के कार्यक्षेत्र पर एक नोट लिखें। देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, यानी कि औषधि विधान का कार्यक्षेत्र या औषधि संबंधी कानून का दायरा। इसमें पहले नंबर पर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940, यानी कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940। एज पर द अप्रूवल्स ऑफ DEC टू कंट्रोल द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 केम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी कि दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए DEC की मंजूरी के अनुसार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 अस्तित्व में आया। इसमें जो DEC है उसका मतलब होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी कि औषधि जांच समिति। नेक्स्ट देखते हैं द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि फार्मेसी अधिनियम 1948। The Pharmacy Act 1948 came into existence with the objective to regulate the profession and business of pharmacy, यानी कि फार्मेसी अधिनियम 1948 फार्मेसी के पेशे और व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया यानी कि लागू हुआ। नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, यानी कि दवाओं और जादुई उपचार जो कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 है। The uncontrolled and unrestricted advertisements related to drugs and medicines were freely published, making obscene, false and exaggerated claims for their medicines, यानी कि दवाओं और दवाओं से संबंधित अनियंत्रित और प्रतिबंधित विज्ञापनों को उनकी दवाओं के लिए अश्लील, झूठे और अतिरंजित दावे करते हुए स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया था। Exaggerated claims यानी कि बड़ा चढ़ाकर किसी चीज के बारे में बताना, यानी कि वो असलियत में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताना होता है, तो वो होता है एग्जैजरेटेड, जो कि बिल्कुल गलत है। हैंस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल एंड प्रोहिबिटेड सच एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि दवाओं और जादुई उपचार जो कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 है। इसे दवाओं के ऐसे विज्ञापनों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से अस्तित्व में लाया गया जो लोगों को भ्रम में डालते और गलत जानकारी देते हैं, जिसके फलस्वरूप लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली आती थी क्रीम, अब उसको ग्लो एंड लवली कर दिया गया है, क्योंकि उसमें ये दावा किया जाता था कि ये रंग को फेयर कर देती है, गोरा कर देती है, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट इज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955, यानी कि औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम 1955 टू प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955 केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि औषधीय और शौचालय की तैयारी पर उत्पाद शुल्क के आरोपण और एक समान संग्रह के लिए औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 एक भारतीय केंद्रीय कानून है जिसे कुछ खास प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने और इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य मकसद अल्कोहल या नशीली दवाओं जैसे अफीम, भारतीय भांग वाले दवा टॉयलेट आइटम के निर्माण, बिक्री और स्टोरेज को रेगुलेट करना है ताकि इनका गलत इस्तेमाल रोका जा सके और पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम लागू हो सके। इसने बॉन्डेड फैक्ट्रियों जिन पर ड्यूटी नहीं लगी है और नॉन बॉन्डेड फैक्ट्रियों जिन पर ड्यूटी लगी है, दोनों के लिए लाइसेंसिंग के नियम बनाए, अल्कोहल के प्रकारों में फर्क बताया और अधिकारियों की शक्तियों का विस्तार में वर्णन किया, जिससे पूरे भारत में इन ड्यूटी लगने वाले सामानों को कंट्रोल करने के लिए एक ढांचा तैयार हुआ। नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1970, यानी कि औषधि और मूल्य नियंत्रण आदेश 1970। ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1970 केम इनटू एग्जिस्टेंस टू फिक्स द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स एंड टू फिक्स द रिटेल सेल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द ह्यूज प्रॉफिटिंग इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि औषधि और मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 थोक दवाओं की अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने और दवा निर्माण और वितरण में भारी मुनाफाखोरी से बचने के लिए फॉर्मुलेशन के खुदरा बिक्री मूल्य को तय करने के लिए अस्तित्व में आया था।
द प्राइजेज ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स वर ब्रोट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया। नेक्स्ट इज द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, यानी कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970। द प्रोसेस पेटेंट गिवन बाय द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 गेव इम्पेटस टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा दिए गए प्रक्रिया पेटेंट ने भारत में दवा उद्योग को गति दी। India became self-sufficient and the cheapest producers of the drugs in the ensuing period, taking full advantage of processing patenting, यानी कि पेटेंटिंग प्रक्रिया का पूरा लाभ उठाते हुए भारत आगामी अवधि में आत्मनिर्भर और दवाओं का सबसे सस्ता उत्पादक बन गया। नेक्स्ट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यानी कि सुहापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। To protect society from the dangers of addictive drugs, the Parliament enacted Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, यानी कि समाज को नशे की लत के खतरे से बचाने के लिए संसद ने सुवापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियमित किया। This act came into existence to control the various operations relating to the narcotic drugs and psychotropic substances। यह अधिनियम मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अस्तित्व में आया। नार्कोटिक्स दवाएं यानी कि नशीले पदार्थ। गाइज ये सभी एक्ट्स आज हमने बेसिकली पढ़े हैं कि बेसिक इनमें क्या क्या होता है। मैं आशा करता हूँ इन एक्ट्स को पढ़कर आपको ये तो समझ में आ गया हो कि किस एक्ट्स में क्या जानकारी है या कौन सा एक्ट किस चीज के लिए बना है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।